Good morning. Today we will discuss on the topic of effects of exercise on muscular system. When we do regular exercises, जब भी हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, some permanent changes take place in our muscular system. तो कुछ निश्चित तौर पर जो बदलाव होते हैं हमारे शरीर के मस्कुलर सिस्टम में कुछ निश्चित तौर पर बदलाव होते हैं. दीज चेंजेस ओकर, ये चेंजेस तभी दिखते हैं ओनली व्हेन एक्सरसाइज आर परफॉर्म डेली. जब हम रेगुलरली किसी एक्सरसाइज को रेगुलरली करते हैं तभी ये बदलाव हमारे शरीर में आते हैं. इफ़ वी डू एक्सरसाइज ओनली वंस देयर विल बी चेंजेस इन ओकर मस्कुलर सिस्टम. अगर हम एक्सरसाइज ओनली वंस एक बार करते हैं, देयर विल बी चेंज इन आवर मस्कुलर सिस्टम बट ओनली फॉर ए टेम्परेरी फेज. सिर्फ कुछ समय तक के लिए रह सकते हैं. अगर हम कभी कभार एक्सरसाइज करते हैं या रेगुलर नहीं कर पाते तो वो जो मस्कुलर सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं. अगर हमें अपने मस्कुलर सिस्टम को हमेशा के लिए टोन अप रखना है तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करें, हम अपनी बॉडी को वक्त दें. हमारे शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक्स्ट्रा कुछ एक्सरसाइजेस करें. अब जब मस्कुलर स्ट्रेंथ रेगुलर करने से, हमारी एक्सरसाइज रेगुलर करने से हमारे मस्कुलर सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो इफ़ेक्ट क्या क्या है. सबसे पहले इफ़ेक्ट आता है हमारे चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स. हमारे शरीर की जो मसल्स है उसके शेप और साइज में मसल्स में बदलाव आता है. रेगुलर एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा यही वजह है. क्योंकि सेल्स ऑफ मसल्स जो होती हैं एक्सरसाइज करने से, यानी कि पेशीय कोशिका, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से शेप और साइज बढ़ जाता है मसल्स का. फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज. जब भी हम एक्सरसाइज कर चुकते हैं तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं. ये बदलाव के रूप में हमारे शरीर में कुछ नई कैपिलरीज भी बनती हैं और ये कैपिलरीज हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज का फ़ायदा ये होता है कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन मोर इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली होता है. Muscles remains in tone positions. When we exercise are done on regular basis, our muscles remains in tone. हमारी बॉडी के अंदर हम जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो टोन अप पोजिशंस में रहते हैं और ये पोजिशंस एक तरीके से मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देती है. जब भी हम इस तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के जो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस की, यानी संकुचन की जो सीम क्षमता होती है उसको बढ़ा देती है, फैलने और सिकुड़ने की क्षमता को. और इसके अंदर इंड्योरेंस भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जिससे कि हम मसल्स अधिक से अधिक लोड भी बर्दाश्त कर पाते हैं. स्ट्रॉन्गनेस की वजह से उसके अंदर जो स्ट्रेंथ आ जाती है मसल्स पर, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फैलाव क्षमता बढ़ जाती है इनकी. मसल्स become firm and maintain a slight steady pull on the attachment. Okay, now next, controls extra fat. Regular exercise controls extra fat on the body. Exercise burn the extra calories deposited in the form of fat. हमारे शरीर में जो अतिरिक्त वसा के रूप में जो कैलोरीज जमा होती हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे शरीर को उस अतिरिक्त कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा के लिए. और ये ऊर्जा के लिए जब काम में आती है अतिरिक्त फैट या वसा, तो हमारे शरीर से वसा का कम होना शुरू हो जाता है. चेंज इन कनेक्टिव टिश्यूज़. चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यूज़. The connective tissues which connect fibers become powerful. कनेक्टिव टिश्यूज़ हम किसे कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यूज़ वो हैं जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करते हैं. अगर हम इसे शाब्दिक अर्थ में लें तो हम इसे संयोजी ऊतक भी कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है. और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं. तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं द फाइबर्स बिकम्स पावरफुल, तो इसके कनेक्टिव टिश्यूज़ के फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं. दिस टिश्यूज़ कैन बियर स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेंथ एक्टिविटीज़. ये जो टिश्यूज़ हैं
ये काफ़ी क्षमता, यानी कि जब आप कोई पावरफुल एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेंथ एक्टिविटी, कोई भारी या कोई पावरफुल एक्टिविटी करते हैं आप, तो उस वक्त ये उसके भार को बर्दाश्त करने के काबिल बन जाते हैं। जैसा हमने पहले बताया था कि इंड्योरेंस पावर भी काफ़ी बढ़ जाता है, एंड कैन बी एक्सटेंड अप फॉर टू सम डिग्रीज। और ये उस भार को बर्दाश्त कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इनकी फैलाव क्षमता बढ़ जाती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, इसलिए ये उस लोड को, उस भार को बर्दाश्त कर पाते हैं जब हम कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ करते हैं। एफिशिएंसी इन मूवमेंट ऑफ मसल्स, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एफिशिएंट और स्मूथ मसल्स का काफ़ी ज़्यादा रोल बढ़ जाता है। एक्सरसाइज हमारे शरीर के अंदर एक तरीके से मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर देती है, फ्लेक्सिबिलिटी जब आ जाती है शरीर के अंदर, जब हम, जाहिर सी बात है, फिटनेस कंपोनेंट्स 5 हैं: स्पीड, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इन पांचों पर ही वर्कआउट किया जाता है। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर मसल्स का मूवमेंट भी स्मूथ और एफिशिएंट हो जाता है। डिले फैटिग, यानी कि हमें थकान काफ़ी कम होती है। उसकी वजह यह है कि हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करके, एक तो स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ जो हम पावरफुल एक्टिविटीज़ हैं उनके इस काबिल बना लेते हैं, उनके बराबर बना लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जो फॉर्मेशंस होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और एसिड फॉस्फेट, इनके फॉर्मेशंस को ये कम कर देता है, बनने को कम कर देता है जब हम इसको करते हैं। लैक्टिक एसिड का आपको काम पता ही है, लैक्टिक एसिड हमारी स्किन की केयर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, पिंपल्स का नहीं होना और ग्लो का बढ़ना, ये सब चीज़ें लैक्टिक एसिड की एक खासियत है। और कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फेट, लैक्टिक एसिड बिकम्स लेस इन इंडिविजुअल्स व्हेन हु एक्सरसाइज रेगुलरली। तो ये काफ़ी कम हो जाता है, इनकी मिकदार थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी को थकान कम होती है।